बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, भारत किसी हमसाये से कोई भी तनाज़ा हल करने में संजीदा नहीं बल्कि तनाज़ात की वजह बन रहा है। हकीकत यह है कि एक भी हमसाया उससे खुश नहीं। अपने तौर तरीके दुरुस्त करने की बजाय इलाकाई ताकत बनने के जुनून में नरेंद्र मोदी ने हित्ते को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है। और इस लड़ाई और महाजराई से सिर्फ जनूबी एशिया के ममालिक ही मुतासर नहीं हो रहे बल्कि भारत का अपना भी नुकसान हो रहा है। चीनी मईशत को तरक्की की राह से हटाना अमेरिका की जरूरत है, इसलिए वो भारत को धमकी देकर जंग में कूदने का मशवरा दे रहा है। वगरना अमेरिकी हुकाम बखूबी जानते हैं कि भारत में इतनी इस्तेदाद ही नहीं कि चीन से लड़ाई जीत सके, बल्कि भारत मुनासिब तरीके से चीन का मुकाबला भी नहीं कर सकता। भारत रकबे और आबादी के लिहाज से हित्ते का बड़ा मुल्क जरूर है, लेकिन जारहाना अज़ाइम की बिना पर किसी का पसंदीदा नहीं बल्कि नफरत की अलामत बन चुका है। सिर्फ अमेरिका मफादात की वजह से ही ये खेल खेल रहा है, वगरना उसे भी पता है कि जुनूनी भारत दुनिया के लिए खतरे से कम नहीं। ऐसे में ही लद्दाख एक ऐसे सुलगते तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिससे पूरा हित्ता तनाव का शिकार है और किसी भी वक्त किसी अनहोनी का बायस बन सकता है। अलावा अजीज सिकम में भारत और चीन की फौजियों में हाथापाई हुई, जिस पर दोनों ममालिक ने फौजी दस्तों की तादाद में इजाफा किया। अब लद्दाख में भी तसादम मामूल बनता जा रहा है। चाइना ने न सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गश्त बढ़ा दिया है बल्कि यकतरफा अमन का मुजाहरा करने के बजाय जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया है और फिजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स परवाजें करते नजर आते हैं, जिसका मतलब है कि भारत को अमेरिकी सपोर्ट की चाइना को परवाह नहीं और वो सबक सिखाने की कार्रवाई करने का तहैया कर चुका है। दरिया गलवान और पैंगोंग झील के अतराफ में चीन ने अपना दायरा असर मजीद 35 किलोमीटर तक बढ़ा लिया है, जिस पर भारत गम गुस्से का शिकार है। दोनों ममालिक ही एक दूसरे के इलाके पर अपना हक जताते हैं। चीन एक ऐसा मुल्क है जिसे भारत जेर नहीं कर सकता, जिसका मोदी के साथ ट्रंप को भी इदराक है। इसलिए अपने दोस्त को रुसवाई से बचाने के लिए दोनों ममालिक में सालसी की पेशकश कर बैठा, लेकिन भारत की तरफ से अमेरिकी पेशकश रद्द करने में यह सोच कारफरमा है कि वो खुद को बड़ी ताकत समझता है और उसके ख्याल में सालसी की जरूरत कमजोर ममालिक को होती है। अगर आपको याद हो तो 1962 की भारत चीन जंग में भारत को मुंह की खाना पड़ी, इसलिए मोदी हुकूमत फौरी तौर पर नया महाज खोलने से गुरेजा है और मुज़ाकरात के जरिए कोई अफाम व तफहीम का पहलू तलाश करना चाहती है, मगर चीन अब किसी रियायत पर तैयार नहीं। 2017 से दोनों ममालिक लद्दाख के मुताज़ इलाके में तैनात फौजी दस्तों में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर तसादम की नौबत नहीं आई। मगर नई ज़ेर तामीर सड़क पर चीन किसी किस्म की नरमी दिखाने पर तैयार नहीं। उसके सख्त रवैये से वाज़ेह है कि भारत को एक बार ही ऐसा सख्त सबक सिखा दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में कभी आंखें दिखाने के काबिल ना रहे। ख़वातीन हज़रात, वबाई बहरान के दौरान भारत ने पूरी कोशिश की कि चीन से मुआशी इंडस्ट्री भारत मुंतकिल हो जाए, मगर यह नुकता भी अहम है कि कोई मुल्क चीनी मईशत के खिलाफ साजिश करे और चीनी कौम और हुकूमत भूल जाए, यह मुमकिन नहीं। सीपैक के खिलाफ भारतीय साजिशों से जमाना आशना है। इन हालात में अपने इत्तेहादी मुल्क भारत को बचाने के लिए अमेरिका कोशिश है कि भारत चीन टकराव की सूरत में किसी तरह पाकिस्तान को गैर जानबदार रहने पर कायल कर लिया जाए ताकि भारत सिर्फ चीन के महाज पर तवज्जो मरकूज कर सके। मगर LOC की रोज होने वाली खिलाफ वर्जियां और कश्मीर की हैसियत तब्दील करने पर पाकिस्तान का खामोश रहना मुमकिन नहीं। 1962 की जंग में भी चीन ने पाकिस्तान क़यादत को कश्मीर पर चढ़ाई का मशवरा दिया था, मगर हमारी क़यादत ने गैर जानबदार रह के न सिर्फ कश्मीर हासिल करने का सुनहरी मौका गंवा दिया बल्कि 1965 में जंग की सूरत में खमियाजा भी भुगता। इलाके की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने वाले मुबस्सरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर भारत और चीन में जंग होती है तो ये जंग दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान और नेपाल भी लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं और ये लड़ाई इलाके में नए ममालिक कायम करने का बायस बन सकती है। ऐन मुमकिन है कि भारतीय फौज मायूसी का शिकार है और चीनी जारहियत की सूरत में मौसर दिफा की सकत नहीं रखती। इसलिए खदशा है कि इंतहापसंद हिंदू क़यादत कई इलाकों से महरूम हो जाए। इस सूरत में मगरबी भारत में खालिस्तान की सूरत में सिख, जबकि मशरक में एक आज़ाद ईसाई रियासत के मार्ज वजूद में आने के बहुत से इम्कानात मौजूद हैं। तहां मुस्तकबिल में क्या होगा, इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है। ख़वातीन हज़रात, आपको याद होगा कि ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल मरहूम ने पेश गोई की थी कि नरेंद्र मोदी खुद हिंदुस्तान को टुकड़ों में तकसीम करेगा, और बेशक भारत को नरेंद्र मोदी ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। शाइनिंग इंडिया का नारा लगाने वालों के हाथों ही भारत अब डूबता इंडिया बन रहा है। सरहदों पर भारत की कमजोर पोजीशन और भारतीय जर्नलों की बड़कों की कली खुल गई है, जिससे जाहिर हुआ कि भारत दिफाई तौर पर महज एक गुब्बारा है। हकीकत में भारत दिफाई तौर पर वो नहीं है जो जाहिर किया जाता रहा है। भारतीय फौजी बशमूल फिजाइया और बहरी अफवाज के लड़ने की सकत ही नहीं रखते। मकबूजा कश्मीर में अब तक मुतअद्दिद फौजियों ने खुदकशियां की हैं और मोदी सरकार उन फौजियों को चीनी और पाकिस्तानी फौजियों के सामने ला खड़ा करती है तो फिर उन्होंने मार ही खानी है। यह सब मोदी सरकार की मुतअस्सिबाना और नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है।
सफारती सतह पर भी अब भारत की पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है और रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी है। कोरोना के मुतासिरीन में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और अमवात की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद कारखाने और कारोबार बंद हैं। इन तमाम हालात से अपनी आवाम की तवज्जो हटाने और मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार बलूचिस्तान और केपीके में दहशतगर्दी को हवा दे सकती है और इसके अलावा किसी भी वक्त कोई भी शरारत कर सकती है। इसलिए पाक फौज तो हम वक्त तैयार है, हुकूमत जाती अना के होल से अब बाहर निकले और मुल्क कौम का सोचे, क्योंकि हित्ते में हालात बहुत नाजुक हैं। क्योंकि भारतीय अज़ाइम पहले दिन से वाज़ेह हैं कि उसने पहले कदम के तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय रियासत में जम किया और अब उसके नापाक अज़ाइम का अगला मरहला पाकिस्तान के साथ मुल्हका कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा है। अगर पाकिस्तान पहले ही मरहले में भारत का बाजू मरोड़ चुका होता तो आज पाकिस्तान को यूं भारत को गीदड़ बबकिया देने की जरूरत ना पड़ती। पूरी पाकिस्तानी क़यादत इसी पर शादा है कि चीनी फौज लद्दाख में भारतीयों को दूर धकेल चुकी है। मगर पाकिस्तानी क़यादत ये समझने पर राजी नहीं है कि हर कौम को अपने हिस्से की जंग खुद लड़नी पड़ती है। चीन ने जो कुछ किया उसके जरिए उसने अपनी सरहदों की हिफाजत की। नेपाल ने जो कुछ किया उसके जरिए उसने आलमी अक़वाम को बता दिया कि नेपाल एक छोटा मुल्क जरूर है मगर उसमें अपने वतन की हिफाजत का जज्बा और हिम्मत मौजूद है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद जो रवैया इख्तियार किया उसके जरिए उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अपनी एक एक इंच जमीन के दिफा की बात तो जरूर करता है मगर अमली तौर पर यह भारत महालफ कुछ भी नहीं करेगा। भारत चाहे मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर ले और चाहे आजाद कश्मीर की तरफ पेशकदमी कर ले, पाकिस्तानी क़यादत के मुंह से उफ भी नहीं निकलेगा। भारत अपने तयशुदा मंसूबे के तहत कामयाबी से अमल पैरा है। पहले भी जंग छेड़ने के लिए भारत ने गंगा ट्रैप से काम लिया था, अब भी वो बंबई धमाके, पुलवामा 1 और पुलवामा 2 जैसे कई मंसूबे रखता है। ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल ने पेशगोई की थी कि नरेंद्र मोदी खुद हिंदुस्तान को टुकड़ों में तकसीम करेगा और अब इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि मोदी के हित्ते में जारहाना इक़दामात से जनरल साहब की पेशगोई सच साबित हो रही है। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करने के बाद लद्दाख के मुतनाज़ इलाके के साथ भी खेलने की कोशिश की और भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल जड़पों में चीन के हाथों शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा। यानी चीन ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि मुतनाज़ इलाके का स्टेटस एक तरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश करेगा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये भी याद रहे कि भारत के लद्दाख में तोसी अज़ाइम का असल हदफ CPEC का मंसूबा है जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है और भारत गिलगित बल्तिस्तान को हथियाने के लिए बेचैन है। उसका मरकज छोटा सा कस्बा दौलत बेग है जो अक्साई चीन में वाक़ है, जो 5065 मीटर बुलंद है। दौलत बेग हिंदुस्तान की अहम पोस्ट है। ये चीन की जन्म से पुरानी शाहराह रेशम को जोड़ती है। 1962 में इंडिया चीन जंग के दौरान भारत ने यहाँ मिलिट्री बेस बनाई थी। यह कराकरम पास से 8 मील पर है जिससे बआसानी गिलगित तक रसाई हो सकती है। गुज़श्ता साल इंडियन आर्मी ने दौलत बेग का दर्जा पोस्ट से मुकम्मल ब्रिगेड लेवल तक बढ़ा दिया, जिसके साथ ही इंडियन फौज ने दौलत बेग को अंदरूनी भारत मुख्तलिफ डिफेंस रोड्स नेटवर्क से मिलाने के लिए पिछले साल अक्टूबर के महीने में चीन के सरहदी इलाकों में रातों रात सड़क तामीर की, जिससे दरबोक शेवक दौलत बेग रोड का नाम दिया गया। सड़क की तामीर का मकसद दौलत बेग आर्मी ब्रिगेड को हमले की तैयारी में लाना था। याद रहे कि उसी अरसे में इंडिया की जदीद हिटलर मोदी ने पाकिस्तान पर हमले की गीदड़ बबकी मारी थी। तनाज़े की वजह कराकरम दरे से जुड़ी हुई गुलवान वादी है। उस वादी के मगरबी पहाड़े पर इंडियन आर्मी की नई तामीर करदा DSD रोड वाक़ है। यहाँ दौलत बेग इंडियन आर्मी ब्रिगेड के लिए सप्लाई का दूसरा कोई ज़मीनी रास्ता नहीं, लिहाजा ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में चीन की तरफ से इंतहाई शानदार पता खेला गया। 5000 चीनी फौजी गलवान में पहुंच चुके हैं और अब भारत के पास यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ हवाई राब्ता बचा है। चीन ने अपनी फौजी पोजीशन लद्दाख के इलाके में हिंदुस्तान की फौज से बहुत बेहतर और फैसलाकुन बना ली है। दौलत बेग ब्रिगेड खौफनाक ट्रैप में आ चुका है, जिसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान और CPEC रूट पर भारतीय कब्जे का ख्वाब चिकनाचूर हो गया है। दर हकीकत भारत एक बहुत बड़ी दलदल में फंस चुका है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर आपको एक और बड़ी खबर से आगाह करें कि ईरान ने अमेरिकी नेवी एहलकार माइकल वाइट को रिहा कर दिया है, जो कि एक अरसे से ईरान की जेल में कैद था। तफसीलात के मुताबिक कैदियों की रिहाई के तबादले के तौर पर अमेरिकी नेवी अफसर को रिहा किया गया। अमेरिका ने ईरान के एक साइंसदान को रिहा किया, बदले में ईरान ने माइकल की जान बख्शी की। ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजी आज़ाद करने पर सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लगता है कि मुआहिदा मुमकिन है। जब से वो सदर बने हैं 40 से ज़ायद अमेरिकी कैदियों या यरगमालियों को वापस लाया जा चुका है। ट्रंप ने माइकल वाइट की रिहाई की तस्दीक भी की। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी सदर का यह बयान अमन मुआहिदे की जानिब इशारा करता है, जबकि बेशतर मुबस्सरीन ये भी कहते हैं कि जोहरी हथियारों से मुतल्लिक जो मुआहिदा अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ था, उस हवाले से अहम पेशरफ सामने आ सकती है और ट्रंप इस मुआहिदे से मुतल्लिक अहम ऐलान कर सकता है, जिसका मकसद
साल 2020 में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना है। लेकिन मुस्तकबिल करीब में क्या होगा, इसका तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।